रियासत की तश्कील के 10 साल की तकमील पर जश्न के सिलसिले में कबायलियों में पोडियो अराजियात की तकसीम की जाएगी। रियासत भर में इस खुसूस में देहातों में सरकारी अराजियात की निशानदेही करने की वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अहदेदारों को हिदायत दी है। 24 जून से 30 जून तक कबायलियों में पोडियो अराजियात के पटाजात तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में यौम तासीस तकरीब के लिए आला सतही अहदेदारों का एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया। इस जायज़ा इजलास में वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने आला अहदेदारों को मुनासिब हिदायतें दी। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि रियासत भर में KCR न्यूट्रिशन किट्स की तकसीम की जाएगी। 9 अजला में पहले इस प्रोग्राम पर अमल किया गया था, ताहम इसकी तौसी की जा रही है। रियासत के 33 अजला में 6.84 लाख हामिला ख़वातीन को 1046 मराकिज़ के ज़रिए 13.08 लाख किट्स की तकसीम करने का हुकूमत ने निशाना रखा है। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने खाद पर सब्सिडी में कमी पर मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के बयानात मज़ा का खेज़ है। उन्होंने वनपर्ती ज़िला मुस्तखर में विश्व गुरु स्मार्ट फीड गोल्ड की रस्म इजरा अंजाम दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को उन्होंने नाकाम स्कीम करार दिया। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियात हसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 10 करोड़ रुपए के सरफे से लाल दरवाज़ा मंदिर को तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चंद्रायनगुटा असम्बली हल्के के उपगुड़ा में 5 करोड़ रुपए की मालियत से मल्टीपर्पज़ तामीरी काम अंजाम दिए जाएंगे। चंद्रायनगुटा हल्के में 4 हमा मकसदी फंक्शन हाउस तामीर किए जाएंगे। हुकूमत तेलंगाना तहजीब और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म है। ఒకప్పుడు మీకు అందరికీ తెలుసు, నిజాం గవర్నమెంట్లో మన తాతలు వాళ్ళ తండ్రులు వాళ్ళ చరిత్ర తెలుసు, వాళ్ళు మన తల్లిదండ్రుల చరిత్ర చెప్పిండ్రు. ఆ రోజు లాల్ దర్వాజా దేవాలయానికి మొదటి బోనం ఎవరు తీసుకొస్తుండే? నిజాం తీసుకొస్తుండే. అటువంటి చరిత్ర ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ షహర్ ఇది. నీకు హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా అందరం కలివిడిగా కలిసిమెలిసి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మనకు 1947 ఫ్రీడమ్ ముందు అందరు కలిసి కొట్లాడిన దేశం కోసం. కానీ ఈ మధ్యన మీరు చూస్తున్నారు, హిందూ ముస్లిం గొడవలు పెడదామని చాలా ప్రయత్నాలు జరిగినాయి. ఎవడు ఏకాన్ని ఇచ్చినోడు కాదు, ఎవడు మన కోసం ఆలోచించి చేసినోడు కాదు. మీరు కొట్లాడుకొని రావండి, కర్ఫ్యూలు పెడతాం, మన పిల్లలకు మన కుటుంబాలకు ఇబ్బంది పెట్టాలనేటువంటి ప్రయత్నం తప్ప వాళ్ళు చేసేది ఏమి ఉండదు। YSR तेलंगाना पार्टी की सदर YS शर्मिला ने सदर PCC रेवंत रेड्डी के उन पर किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना में उनकी पार्टी की मकबूलियत के सबब अपनी सियासी बका और सियासी मुस्तकबिल के लिए काफ़ी फिक्रमंद हैं, क्योंकि अवाम के दुख दर्द को समझने के लिए वो तेलंगाना का दौरा कर रही हैं। इसका मकसद अवाम के दुख दर्द और अवामी मसाइल पर हुकूमत पर दबाव डालना है, जबकि बकिया जमातें सिर्फ कौमी जमातें हैं। उनकी पार्टी ही तेलंगाना की वाहिद पार्टी है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने आंध्रा से आने वाली शख्सियत उनको करार दिया है। उन्होंने पूछा कि सोनिया गांधी कहाँ से आई हैं। रेवंत रेड्डी को ख़वातीन का एहतराम करना चाहिए। నాది ఆంధ్ర అయితే మరి సోనియా గాంధీ గారిది ఏది? ఇటలీ కదా. ఒక ప్రాంతాన్ని వదిలేసి సొంత వాళ్ళను కూడా కాదనుకొని ఒక మహిళ పెళ్లి చేసుకున్నందుకు బిడ్డల్ని గని తనని తానే అంకితం చేస్తుంది మహిళ. అది మన భారతదేశ సంస్కృతి గొప్పతనం. ఇంత గొప్ప సంస్కృతిని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సంస్కారం ఉండాలి. త్యాగం చేసిన మహిళను గౌరవించాలంటే సంస్కారం ఉండాలి. అంతటి సంస్కారం రేవంత్ రెడ్డి గారికి లేదు అని నేను చెప్పటం లేదు, ఆయనంతకు ఆయనే నిరూపించుకోవడం జరిగింది.
ఏమన్నాడు రేవంత్ రెడ్డి గారు? నాకు చీరా సారా పెడతాడట, నేను చీరా సారా తీసుకోవాలట, కానీ ఇక్కడ రాజకీయాలు మాత్రం చేయొద్దంట. మరి ఆ లెక్కన రేవంత్ రెడ్డి గారు సోనియా గాంధీ గారికి కూడా చీరా సారా పెడుతున్నాము, మీరు ఇక్కడ రాజకీయాలు చేయకండి అని చెప్పే దమ్ము ఉండాలి కదా. ఉందా రేవంత్ రెడ్డికి ఆ దమ్ము? ముమ్మాటికి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ఇన్సెక్యూర్ గా ఫీల్ అవుతుంది. मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने दिल्ली के अपने हम मनसब अरविंद केजरीवाल को तयख़ुन दिया कि उनकी पार्टी शहर में तक़र्रुरात पर कंट्रोल और अहदेदारों के तबादलों से मुताल्लिक़ मरकज़ के ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ लड़ाई में उनका साथ देगी। तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि ज़ाफ़रानी जमात अपोजिशन की हुकूमतों को तोड़ने के लिए अरकान असम्बली को ख़रीदती है। सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा बंगाल के साथ साथ पंजाब जैसी गैर बीजेपी हुकूमतों को मुतासिर करने के लिए गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम मरकजी ऑर्डिनेंस के खिलाफ लड़ाई में आम आदमी पार्टी की तायद करते हैं। तमाम जमातों से दरख्वास्त है कि वो बीजेपी के कानून के हक़ में वोट ना दें। उन्होंने कहा कि ये वोटिंग 2024 के लोकसभा इंतखाबात से पहले सेमीफाइनल होगी। बीआरएस ने वजीर आला चंद्रशेखर राव पर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला की जानिब से लगाए गए इल्जामात की मजम्मत की है। रंगारेड्डी जिला परिषद के नायब सदर नशीन ई गणेश और दूसरों ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला राजशेखर रेड्डी पर पोथिरेड्डी पाडू के पानी की आंध्र प्रदेश मुंतकिली का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम और कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत में तामीर करदा प्रोजेक्ट्स की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए रियासत से नाइंसाफ़ी की गई है। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर न्यू हकीमपेट में 80 फीट का रैंप मंजूर किया गया है। आज मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस रैंप के सिलसिले में इलाके का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने इब्तदाई मजालिस के ज़िम्मेदारों के साथ साथ अहदेदारों के साथ इस इलाके का आज दौरा किया। इस दौरे के मौके पर उनके साथ नानल नगर कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, जीएचएमसी अहदेदार डिप्टी ईई रामाकृष्णा, एई उदय ने पहाड़ों को काटने, फ्लोरिंग और रीलिंग के कामों का तफसीली मुआयना किया। चैनल कैसा है? कितना है? डेप्थ कितना है? 2 फीट है। 2 फीट है। शिवालय है सर, अच्छी मोरी यहाँ है। 12 इंच का पाइप है ये पूरा बात। एकदम वो हाइट तो नहीं हो जाएंगे वो। ये ट्रांसफार्मर तक लो कटिंग को। देखो जीरो ट्रांसफार्मर करो। महबूबनगर कलेक्ट्रेट के करीब सर्वे नंबर 551-255 में 6 एकड़ अराजी में गरीबों की झोपड़ियों को रेवेन्यू और म्यूनसिपल हुक्काम ने मुनहदम कर दिया। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान झोपड़ियों को मुनहदम करने की कार्रवाई अंजाम दी गई, जिससे कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। बाएं बाजू की जमातों की क़यादत में गरीब ख़वातीन ने झोपड़ियों को हटाने से रोकने की कोशिश की, जिससे ख़वातीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हो गई। इस वाक़े के साथ ही इलाके में कशीदगी देखी गई। महकमा मौसमियात ने गर्मा के मौसम में बारिश से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक रियासत भर में जारिया साल 1 मार्च से 22 मई तक 14 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मामूल के मुताबिक गर्मा में बारिश 5 सेंटीमीटर होती है, ताहम जारिया साल 167% ज़ायद बारिश दर्ज की गई है। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 23 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये बारिश मामूल से 274% ज़्यादा है। जनगांव में 22 सेंटीमीटर, महबूबाबाद में 22, कामारेड्डी में 20, भद्राद्री कोतागुड़म में 19 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम बारिश नलगुंडा ज़िले में दर्ज की गई। इस ज़िले में 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई।
शहर हैदराबाद में एक मरतबा फिर आईटी की टीमों ने तलाशी ली। 20 मुकामात पर आईटी की टीमों ने तलाशी ली। कोहिनूर इंफ्रा कंपनी में भी तलाशी ली गई। इसके कारपोरेट ऑफिस के बशमूल बोर्ड डायरेक्टर्स के मकानात में भी तलाशी अंजाम दी गई। इस तलाशी मुहिम का आगाज सुबह 6 बजे हुआ। मदनापेट, कुंडापुर, मेहदीपट्टनम के बशमूल दीगर मुकामात पर धावे करते हुए ये तलाशी ली गई। एलबी नगर डीसीपी साई श्री रंगारेड्डी ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में CDEW काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि खवातीन अपने मसाइल के हल के लिए काउंसलिंग सेंटर से रुजू हों। एर्रागड्डा रैतू बाजार में नकली बीज की फरोख्त की गई। लाइसेंस के बगैर मुद्दत कारामद की तकमील वाले बीज और खाद की फरोख्त की इत्तला पर पुलिस ने कार्रवाई की। टास्क फोर्स ने इस सिलसिले में धावा किया, जिसके बाद ये मामला मंजर आम पर आया। जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज की खिदमात को बाकायदा बनाने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फैसले पर TPSFO के काज़िन शशिधर ने मसरत का इजहार किया। रियासत में 9355 अहदेदारों की तरफ से उन्होंने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये तमाम मुलाजिमीन ज़िंदगी भर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के मक़रूज़ रहेंगे। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस 28 मई को हैदराबाद में मुनक़िद की जाएगी। इस सिलसिले में आदिलाबाद यूनिट फेडरेशन के ज़िला सदर शाहिद अहमद तवक्कुल की सदारत और सरपरस्त आला महबूब खान की ज़ेर सरपरस्ती व सरपरस्त हमीदुल्ला अनवर साहब की मौजूदगी में पहली कौमी कॉन्फ्रेंस के पोस्टर्स की इजराई फेडरेशन के ज़िम्मेदार वो अरकान ने आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी व BRS पार्टी काउंसलर्स के हाथों अमल में लाई। इस मौके पर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने खिताब करते हुए उर्दू सहाफ़ियों की पहली कौमी कॉन्फ्रेंस को कामयाबी से हमकिनार करने उर्दू सहाफ़ियों से ख्वाहिश की और फेडरेशन से वाबस्ता सहाफ़ियों की खिदमात की सताइश करते हुए मुमकिना ताउन की यकीन दहानी करवाई। गांधी हॉस्पिटल से बरतरफ आउटसोर्सिंग स्टाफ ने एहतजाज करते हुए इनकी खिदमात वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कोविड जैसे मुश्किल हालात में उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मरीजों की खिदमात अंजाम दी, उनकी खिदमात वापस ली जाएं। उन्होंने अपने मुतालबे के साथ गांधी हॉस्पिटल के अहाते में मौजूद गांधी जी के मुजस्समे के सामने ये एहतजाज किया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि तकरीबन 4 दिनों से एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने इस पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया है और उनके एहतजाज को हुकूमत की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोना जब्त किया गया। कस्टम हुकाम ने गुज़िश्ता शब इमरजेंसी बैटरी में छुपा कर लाए गए सोने को जब्त कर लिया। एक इत्तला पर कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के हुकाम ने कार्रवाई करते हुए दुबई से एमिरेट्स की फ़्लाइट के ज़रिए कल शब तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचे इस मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। इसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए इस जर्द धात का पता चला। बादअज़ां 1,81,60,450 रुपये मालियत के 2,915 ग्राम सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया गया। नाजी तहरीक के हामी एक तेलुगु निजाद अमरीकी नौजवान को अमरीकी सदर जो बाइडन को हलाक करने के मंसूबे के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने व्हाइट हाउस के करीब लारी को घुसा देने की कोशिश की थी। इसकी शिनाख्त साई कंडुल्या के तौर पर की गई है। इसका ताल्लुक अमरीकी रियासत मसूरी से है। पार्क पुलिस और US सीक्रेट के मुताबिक मुलजिम नाजी हामी था। इसने जानबूझकर गाड़ी को दीवार से टकराया। पुलिस को इसने पूछताछ के दौरान बताया कि वो बाइडन का कत्ल करना चाहता था। इस नौजवान के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने, अमलाक को तबाह करने और सदर के कत्ल की साजिश के मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अमरीकी और हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट्स पेश की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साई वर्षित कंदुला
चेस्टफील्ड मसूरी रियासत अमेरिका में मुकीम था। इसने 2022 में मार्कवेट सेंटर हाई स्कूल से ग्रेजुएशन मुकम्मिल किया था। Entering Success College is the beginning of your wonderful journey to reach your dreams. Every student here has a different success story to write, a unique one. We invite you to experience education in a safe Islamic environment. Come, study at a campus dedicated exclusively to girls at Malakpet. Equipped with smart classrooms to meet the aspirations of today's tech-savvy students, it also boasts of state-of-art science labs and high-tech computer labs. Other amenities include a well-stocked library and transport facility. Students are trained to take up competitive exams by our student specialists experienced in IIT and NEET. They mentor students to achieve ranks and post excellent results, making each student accomplish her dream and touch new horizons. Limited seats in BIPC and MPC are available now. The batch starts soon. Hurry to know which course would fit you best. Consult our subject expert faculty and decide. Step into success, step out a winner.